टॉपिक नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो यह था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 2 है 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये थी श्रीमती कमला गांगुली। कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। तो ये थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी। तो यह 1925 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था। तो ये किए थे उषा मेहता ने। किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांग्रेस के संस्थापक एवं कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो ये कभी नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये 26 दिसंबर 1918 से 26 दिसंबर 1917 ये इस बीच तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो ये 1919 में बने थे। कब बने थे? 1919 में। और कब से कब तक रहे थे। तो 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 ईस्वी तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 1919 होना चाहिए, 1917 दिया है, गलत दिया है। ये 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक पंडित ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। यहाँ सुधार लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्मदिन भारत के एक और महान व्यक्ति का है। उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो वो है पंडित मोतीलाल नेहरू। क्या है? पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो ये थे अनंत किन्हरे। कौन थे? अनंत किन्हरे। क्वेश्चन नंबर है 13 इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे। तो ये थे केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर है 14 कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1784 ईस्वी में। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 ईस्वी में की थी। तो ये किए थे लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर है 17 कि किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो ये 1930 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था। तो ये 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा है। तो यह कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर है 21 कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था। तो ये थे जनरल
कैंपबेल, यहाँ कैंपबेल होगा, है तलाक दिया है, वो गलती से मिसप्रिंट हुआ है, कैंपबेल, जनरल कैंपबेल थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो ये मई 1916 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रारंभ हुए 19 बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था, यानी स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो वह केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर है दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो यह दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। क्वेश्चन नंबर है, इसका यहाँ आंसर होगा 1931 में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये मैसूर राज्य में की गई थी। कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 27, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वह था बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि कांग्रेस के 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस के अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो ये थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो ये किए थे अरविंद घोष ने किए थे। किसने किए थे? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये 1934 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 1935 के भारतीय अधिनियम के संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो ये 22 दिसंबर 1931 ईस्वी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो ये मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया था। किसने लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36 कि 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। किस में हुआ था? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 ईस्वी में। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ये ठेकेदारों को दिया था। किसको? ठेकेदारों को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो यह है 1946 से। क्वेश्चन नंबर 41 है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर है 42, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे लाला लाजपत राय बने थे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो यह था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह उषा मेहता को दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 46 है B.R. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो ये तीनों बैठकों में भाग लिया था B.R. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 47 है 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 48 है यह किसकी घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह था बाल गंगाधर तिलक का। किसके? बाल गंगाधर तिलक के। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह एक भी बार नहीं बने थे। कितने बार? एक भी बार नहीं बने थे। और क्वेश्चन नंबर 50 है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। और इस तरह से टॉपिक 1 समाप्त हुआ। मैं बारी बारी से एक दिन में 2 टॉपिक डालूंगा, आप लोग इसको देखते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले 1 महीना आप इसका सिर्फ रिवाइज करते चलें, 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।